आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर। Which of following relation for displacement of a particle undergoing simple harmonic motion is not correct dimensionally? मतलब ये जितने भी इक्वेशन है किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस सभी इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आपको चंद सेकेंड में इसको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद आप एक बार में जवाब दे देंगे। y इज लेंथ है, y क्या है, लेंथ है। तो y जब लेंथ है तो इसका डायमेंशन l होगा। लेफ्ट हैंड साइड सबका क्या होगा, l ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबका डायमेंशन l होगा तो l हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। फर्स्ट ऑप्शन का राइट हैंड साइड में हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है a sin 2π t/t, कैपिटल T। साइन के अंदर जो भी होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है। साइन के अंदर जो भी है उसका डायमेंशन 1 होता है। बचा सिर्फ क्या, a। तो a एक डिस्टेंस है, a क्या है, डिस्टेंस है। तो a का l साथ में 1, तो ये भी राइट हैंड साइड में a ऑप्शन करेक्ट है। इसका भी क्या आ चुका है, l ही आ चुका है। अब चलिए बी ऑप्शन, मतलब ये भी सही है लेकिन पूछ रहा है कि सही नहीं है, गलत हमको चाहिए। तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी का राइट साइड में जाते हैं तो इसका क्या दिख रहा है, a cos ओमेगा t। ये भी cos पूरा पूरी क्या होगा, 1 हो जाएगा और a के लिए l हो जाएगा। a का जब इसका डायमेंशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, l देगा। तो इसमें भी l आ गया, ये भी सही ही हो गया। सी ऑप्शन का हम बात करें तो y इक्वल टू a/t साइन t/a है। इसका डायमेंशन अगर हम लेते हैं राइट साइड का तो इसमें दिख रहा है a/t साइन t/a। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 होगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोई भी डायमेंशन में आता है 1 होता है। जबकि सिंपली a/t बचा तो a का l हो जाएगा t, तो l t पर -1 आएगा। ये ऑप्शन में डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए डी को भी चेक कर लेते हैं। डी को चेक करते हैं तो y इक्वल टू है a√2 और साथ में साइन के साथ कुछ भी है और प्लस कॉस के साथ कुछ भी। तो ये पूरा पूरी क्या होगा, साइन और कॉस वाला 1 दे देगा और इधर से सिर्फ बचेगा y का a का। इसका डायमेंशन लेंगे तो a का l आएगा। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह आपका इसमें भी सीधा देखिए, ये कॉस जहां आया 1, ये भी 1 और ये वाला पूरा 1, ये सब 1 हो गया। तो इसमें क्या l हो गया, इसमें भी l और इसमें भी l, इसमें भी l। a ऑप्शन l, बी ऑप्शन l, सी डी ऑप्शन भी l हो गया। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है इधर राइट लेफ्ट साइड में भी l है, तो दोनों l l इक्वल हो जाएगा तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कौन सा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए सी ऑप्शन में a/t है। इसका हम देखें तो a/t तो l/t हो जाता है, जो l t पर -1 हो जाता है और लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव IIT JEE और नीट का एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ, क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इस इक्वेशन में पूछ रहा है कि ओमेगा बाय k का वैल्यू क्या होगा, व्हाट, क्या दे रखा है, प्रोग्रेसिव वेव का एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। और इसमें बोल रहा है ओमेगा बाय t का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा बाय t का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं तो y इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स का डायमेंशन। देखिए हमको सिर्फ यहाँ पर आना है इस पार्ट पर, इसीलिए हम लोग ज्यादा नहीं कुछ करके सीधे साइन थीटा इक्वल टू मानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां से थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा टी, साइन साइन दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ओमेगा टी भी किसके इक्वल टू होगा, थीटा के इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ओमेगा टी भी किसके इक्वल होगा, थीटा का। इस पर डायमेंशन ले लेते हैं, तो डायमेंशन ले लेंगे तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा बाय टी। आपको बता दें यहाँ से ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी आया है, इसका डायमेंशन ले तो थीटा का वैल्यू 1 होता है और टी का टी, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू टी पर पावर -1 आएगा। वही हमारे पास के एक्स अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार ये के एक्स का भी वैल्यू किसके इक्वल टू होगा, थीटा के इक्वल टू होगा। और यहाँ से के का वैल्यू चाहिए तो के इक्वल टू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स। यहाँ से थीटा का वैल्यू 1 होता है, एक्स का एल होता है, तो ये कंप्लीट हम बात करें तो एल पर पावर -1 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना है, एल पर पावर -1। अब हमको पूछ रहा है क्या ओमेगा बाय के का रेशियो, ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा का वैल्यू है टी पर -1 और के का वैल्यू है एल पर -1। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एल पॉजिटिव हो जाएगा और टी पर -1। ये ओमेगा एल पर 1 और टी पर -1 किसका वैल्यू है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या बोला फिर से देखिए, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें इस पार्ट को हमको ध्यान देना है। इसमें पूछ रहा है ओमेगा बाय के का रेशियो क्या होगा। सीधा हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स को किससे इक्वेट करेंगे, साइन थीटा से, और साइन साइन कैंसिल, थीटा का वैल्यू ओमेगा टी आएगा। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है एवरी टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द रिलेशन शुड बी सेम। इसका जो पार्ट है ये ओमेगा टी, ये भी थीटा के इक्वल्स होगा। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू थीटा बाय टी आएगा, थीटा बाय टी मतलब टी पर पावर -1 आएगा डायमेंशन में। जबकि हम लोग यहाँ पर बात करें के एक्स का, के एक्स भी किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। के का वैल्यू निकाले तो थीटा अपॉन एक्स, थीटा का 1 होता है। थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सबका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए 1/L, एल पर -1। अब एल पर क्वेश्चन से बोल रहा था ओमेगा अपॉन के चाहिए, तो ओमेगा का टी पर पावर -1 और के का एल पर पावर -1। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एल पर 1 टी पर -1, तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 19 है। एक्स और ए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a बाय एक्स। इसको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन दिख रहा है डिस्टेंस अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप लोग बताइए, डिस्टेंस है ऊपर में कौन सी हो गया, एक्स डिस्टेंस है तो एक्स डिस्टेंस हो गया। जबकि नीचे में बात करें रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी कंप्लीट घट के क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। तो डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। अगर आपको फिर देखना है तो ए को भी डिस्टेंस स्क्वायर लिख दीजिए और एक्स को भी डिस्टेंस स्क्वायर लिखिए। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आएगा, फाइनली डिस्टेंस ही आएगा। डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर का रूट, ये भी फाइनली क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा। और डिस्टेंस होगा तो रूट से बाहर करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक, कट के क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन आ गया 1। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में अगर हम लोग देखें
तो 1/a साइन इनवर्स a/x है। आपको पता है साइन के अंदर कुछ भी हो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। डायमेंशन में वैल्यू 1 होता है, क्योंकि डायमेंशन लेस है। तो सिर्फ बचा क्या 1/a और इधर से 1 हो गया, और 1/a का क्या होगा 1/l, तो l पर पावर -1। तो इसका आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 निकला था, जबकि राइट हैंड साइड में l पर पावर -1 निकल रहा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। फिर देखिए एक नया ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का ये ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। मतलब सब में आपको डायमेंशनली चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है या नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन का फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है t² इक्वल टू 4π² r³/gm। ठीक, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है t², सीधा बात है। राइट हैंड साइड में देखते हैं तो राइट हैंड साइड में 4π² r³/gm ये है। तो यहां से हम अगर बात करें तो 4π एक कांस्टेंट है। 4π क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशन में 1 होता है, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है, इसलिए 4π इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 4π का डायमेंशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है r डिस्टेंस होता है। r क्या होता है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए क्या यूज होता है l यूज होता है। तो यहाँ पर r के लिए क्या हो जाएगा l³ हो जाएगा। अब आता है g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। ठीक, तो यहाँ से आइए हम लोग मान देते हैं m पर क्या रख देंगे -1 l⁻3 t⁻², और m का खुद m होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये m से m कैंसिल, l³ से l³ कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 1/t⁻²। ये कंप्लीट ऊपर जाएगा तो t⁻+2 हो जाएगा। तो इस फर्स्ट ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका डायमेंशनली करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहा था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए बी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सीधे राइट हैंड साइड पे चलते हैं। 4π r², कभी नहीं होगा, इसका डायमेंशन लेंगे 4π का 1 हो जाता है, r का l², तो ये कभी भी क्या आ गया फाइनली l² हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में केवल t² है और राइट हैंड साइड में l² आ गया। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ, मतलब बी ऑप्शन इसका नहीं होगा। सी ऑप्शन का हम बात करें तो सी ऑप्शन में आपके पास है राइट हैंड साइड में 4π² r³/g। इसका डायमेंशन चेक करते हैं तो 4π इज अ कांस्टेंट 1 होगा, r³ तो r³ का क्या होगा l³ होगा, g का -1 l⁻3 t⁻²। तो यहाँ से देखिए l³ कट गया, लेकिन क्या बच गया 1/m⁻1 और t⁻²। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ, ये भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ, मतलब बी और सी ऑप्शन भी हमारा नहीं है करेक्ट। डी ऑप्शन को चेक करें तो डी ऑप्शन पहला ऑप्शन से ही मिल रहा है। डी ऑप्शन को देखिएगा तो डी ऑप्शन आपके पास है राइट हैंड साइड में 4π r², 4π यह π² 4π² r³ अपॉन g। इसको डायमेंशनली चेक कीजिएगा तो 4π एक कांस्टेंट है 1 हो जाएगा, r³ का l³ हो जाएगा और g का m⁻1 l⁻3 t⁻²। तो ये l कैंसिल हो गया, लेकिन m⁻1 बच गया
और टी पावर -2 हो गया, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। मतलब सिर्फ ए ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ये हमारा लेक्चर 2 है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का लेक्चर 2 है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल का लेक्चर 1 में आपको थ्योरी है, उसका एग्जाम्पल है, और लेक्चर 2 में जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल में, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव हम कलेक्ट कर दिए हैं। अब हम इस पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल लेके आएंगे। इस वीडियो को आप लोग पॉज करके क्वेश्चन लिख करके पहले एक बार ट्राई कीजिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वहाँ सॉल्यूशन देख लीजिएगा। लगभग इसमें अच्छा क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं, टोटल क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है।